बिजावर गांव के किनारे एक पुराना वीरान हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात होते ही अजीब आवाजें आती थीं और जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। देवेंद्र जो शहर से पढ़ाई करके वापस अपने गांव आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात गांव की एक रहस्यमयी लड़की से हुई। उसका नाम था चांदनी। चांदनी हमेशा सफेद कपड़ों में रहती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। गांव वाले उससे दूर रहते थे, लेकिन देवेंद्र को उसमें कुछ अलग दिखा। एक शाम चांदनी ने देवेंद्र से कहा, अगर हिम्मत है तो आज रात काली हवेली में मिलना। देवेंद्र मुस्कुराया और बोला, मैं जरूर आऊंगा। रात के ठीक 12 बजे देवेंद्र हवेली के सामने खड़ा था। हवा तेज चल रही थी। दरवाजे अपने आप चरमरा रहे थे। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा था और दीवारों से जैसे कोई फुसफुसा रहा था, भाग जाओ, भाग जाओ। देवेंद्र ने हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू किया। तभी उसे ऊपर से पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा जहां चांदनी खड़ी थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। देवेंद्र घबरा गया। चांदनी, ये क्या है? चांदनी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और एक डरावनी हंसी हंसते हुए बोली, मैं चांदनी नहीं हूं, मैं वो हूं जिसे इस हवेली में जिंदा दफना दिया गया था। अचानक कमरे की दीवारें खून से भरने लगी। देवेंद्र भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। चांदनी की आवाज गूंजी, अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर देवेंद्र के जूते पड़े देखे, लेकिन देवेंद्र कभी नहीं मिला। और उस दिन के बाद हर रात हवेली से 2 आवाजें आती हैं, एक लड़की की और एक लड़के की, जो मदद के लिए चीख रहे होते हैं और कहते हैं अगर आप ध्यान से सुने तो वो आपको भी बुला रहे होते हैं। देवेंद्र की गुमशुदगी के बाद पूरा बिजावर गांव डर से सहम गया। कोई भी अब काली हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। देवेंद्र की छोटी बहन राधा को यकीन नहीं था कि उसका भाई। देवेंद्र की गुमशुदगी के बाद पूरा बिजावर गांव डर से सहम गया। कोई भी अब काली हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। देवेंद्र की छोटी बहन राधा को यकीन नहीं था कि उसका भाई यूं ही गायब हो सकता है। उसे लगता था कि सच हवेली के अंदर ही छिपा है। एक रात चुपचाप वो भी उसी हवेली की ओर चल पड़ी। हवा पहला से भी ज्यादा ठंडी थी। जैसे ही राधा ने दरवाजा खोला, वही पुरानी आवाज गूंजी, वापस जाओ। लेकिन इस बार राधा नहीं डरी। वो अंदर बढ़ती गई। तभी उसे एक कोने में पुरानी तस्वीरें दिखीं। उन तस्वीरों में एक लड़की थी, बिल्कुल चांदनी जैसी। तस्वीर के पीछे लिखा था, चांदनी 1995, जिसे इस हवेली में धोखे से मार दिया गया। राधा के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, राधा, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो मुड़ी। वहां देवेंद्र खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, आंखें खाली, जैसे वो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं था। राधा रो पड़ी, भैया चलो यहां से। देवेंद्र धीरे धीरे मुस्कुराया, एक डरावनी मुस्कान। अब मैं कहीं नहीं जा सकता। अचानक कमरे में ठंडी हवा का तेज झोंका आया और चांदनी प्रकट हुई। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। चेहरा फटा हुआ, आंखों से काला खून बह रहा था। वो गुस्से में चिल्लाई, इस हवेली से कोई नहीं बच सकता। राधा ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम चाहती क्या हो? चांदनी की आवाज अचानक धीमी हो गई, मुझे न्याय चाहिए। तभी राधा को समझ आया, चांदनी की आत्मा बदले की आग में फंसी हुई है। राधा बोली, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दो। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर चांदनी धीरे से बोली, अगर सूरज निकलने से पहले तुम सच सबके सामने ला पाई तो मैं उसे छोड़ दूंगी,
वरना तुम दोनों हमेशा के लिए यही रहोगे। अचानक देवेंद्र दर्द से चिल्लाने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। राधा भागते हुए हवेली से बाहर निकली। अब उसके पास सिर्फ एक रात थी, सच ढूंढने की और अपने भाई को बचाने की। लेकिन सवाल यह था, क्या वो समय पर सच जान पाएगी या काली हवेली एक और आत्मा को निगल जाएगी?